Ladies and gentlemen, you have two options, or should I say, two choices. You see, in my last video, I told you about access to the right opportunities, access to the right knowledge, and access to the right people. In this video, I will be talking about access to the right opportunity and access to the right knowledge. I will be providing you both of these. But access to the right people will be your responsibility. क्यों? क्योंकि हर किसी का बैकग्राउंड, हर किसी के बिजनेस मॉडल्स, हर किसी का फ्रेंड सर्कल डिफरेंट होता है. वो उसकी अपनी पर्सनालिटी और उसकी अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है. तो एक्सेस टू द राइट पीपल will be your responsibility. Albert Einstein said, "The significant problem we face cannot be solved at the same level of thinking we were at when we created them." So what is conventional method? In my previous video, I talked about going to university, get a good degree, and then start the job, earn up to 1 lakh रुपए starting के अंदर. ठीक है, this is conventional method. और in the previous era, in the 1900s, this used to work. पहले education was scarce, it was limited. होता क्या था? Just take this example. Just imagine this example कि you're in a desert, or in the desert it's difficult to find water. There are certain oases. So when you travel miles and miles just to search for water, and you see an oasis full of palm trees, dates, full of fresh water. So this is what it was in the previous era. Education, or should I say university, was an oasis. पिछले दौर में it was scarce, सबके पास नहीं थी. सब लोग एजुकेशन को नहीं ले सकते थे, इसीलिए लोग एजुकेशन को प्रेफर करते थे ताकि वो एक अच्छी अर्निंग कर सके. And this was used to work in the previous era. But now, education is everywhere. Universities, हर कोने में यूनिवर्सिटी है, हर कोने में एक प्राइवेट स्कूल है, हर कोने में एक कॉलेज है. तो अब जो एजुकेशन है वो स्कार्स नहीं रही, वो अनलिमिटेड हो गई है. तो उसको एक्सेस करना आसान है. जब एक चीज़ की डिमांड कम हो जाए, सप्लाई बढ़ जाए, तो ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू गिर जाती है. तो एजुकेशन जो कन्वेंशनल मेथड है वो भी ऐसा ही है. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अनकन्वेंशनल मेथड. You see, before I start talking about unconventional method, I'm first going to tell you about what are paradigms and what are principles. So, paradigms are perspective, your opinion on something. जब आप किसी एक चीज़ को अपने ओपिनियन से देखते हो, या जब आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने ओपिनियन से उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हो, तो आपका ओपिनियन किसी और बंदे से डिफर कर सकता है या सेम भी हो सकता है. तो जब हम किसी ऐसी प्रॉब्लम को देखते हैं जिसको सॉल्व करने के लिए वी नीड डीपर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, किसी ऐसे बंदे से मशवरा लेते हैं जो उसको सॉल्व कर सके, जो वाइज हो. इट्स जस्ट फॉर द अनकन्वेंशनल मेथड, इट्स जस्ट द सेम. You have to shift your paradigm. Paradigm is your opinion, your perspective. जब आप एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रहे होते हो और आप 1 घंटा लगा रहे हो, 2 घंटे लगा रहे हो, आपको सोल्यूशन मिल नहीं रहा, फिर कोई तीसरा बंदा आके आपको एक आइडिया देता है और आपके दिमाग में एक ऐसे होता है ना कि एकदम से बंदे ने किसी ने स्विच ऑन कर दिया और लाइट जो है वो आ गई हो. ये बिल्कुल इसी तरह है कि जब आपको एक बंदा एक ऐसा मेथड बताए जिससे आप वाकिफ ना हो, और इट ऑल मेक सेंस कि यार ये वाकई एप्लीकेबल है, इस दुनिया में इम्प्लीमेंट हो सकता है, और यू जस्ट रियलाइज इट. तो ये बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे किसी ने लाइट ऑन कर दिया आपके दिमाग के अंदर, बल्ब ऑन कर दिया कमरे में और एकदम से रोशनी हो जाए. तो एक चीज़ को सॉल्व करने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड इट इन डेप्थ. सो यू हैव टू शिफ्ट योर पैराडाइम टू अ मोर बेटर वर्जन, टू अ मोर एब्स्ट्रैक्ट कह सकते हैं. आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू को ब्रॉड करना होगा. यू हैव टू लुक एट इट विद अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव. सो पैराडाइम, तो आई हैव क्लियर्ड इट. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट. और सेकेंडली, लेट्स टॉक अबाउट प्रिंसिपल्स. देयर आर सर्टेन लॉज that cannot be broken down.
प्रिंसिपल्स आर लॉज, देयर कैन बी लॉज ऑफ नेचर। ये बिल्कुल ऐसा है कि जो नेचर के अगेंस्ट जाएगा वो तबाह हो जाएगा। मतलब रात और दिन की मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि रात सोने के लिए, दिन जागने के लिए। जो बंदा रात जागेगा, दिन सोएगा, वो साइकोलॉजिकली उस पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट आएगा इस चीज़ का। तो आप कभी भी लॉज के अगेंस्ट जाओगे तो आप तबाह हो जाओगे। तो आपके पैराडाइम्स, मतलब आपके ओपिनियंस, शुड बी रियलाइंड विद प्रिंसिपल्स। जब ये दो एक साथ होंगे ना, इट क्रिएट्स एन अनस्टॉपेबल फोर्स। इसको कोई भी फोर्स ख़त्म नहीं कर सकती, ख़राब नहीं कर सकती, जब तक आपके प्रिंसिपल्स और आपके पैराडाइम्स आर अलाइंड इन अ स्ट्रेट लाइन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनकन्वेंशनल मेथड्स। मैंने आपको पैराडाइम्स और प्रिंसिपल्स तो बता दिए हैं, लेकिन इनका यूज़ किया है अनकन्वेंशनल मेथड में। सो अनकन्वेंशनल मेथड्स रिक्वायर एक्सेस टू द राइट नॉलेज, access to the right people and access to the right opportunities. ये तीनों चीज़ें के लिए you have to understand एक broader perspective के ऊपर। क्या मतलब, अगर यही बातें मैं आपके पेरेंट्स से कहूँ, उनको समझ नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उनकी जो मेंटालिटी है, जो माइंडसेट है, वो पुराने लोगों का है कि बेटा यूनिवर्सिटी जाओ और गेट अ गुड डिग्री, गेट अ गुड जॉब। उनको जब मैं ये सब कहूँ कि अंकल आंटी ये इस दौर में यू कैन नॉट गेट रिच विद दिस स्कीम, इट्स जस्ट सिंपली डज नॉट वर्क, वो तो मेरे अगेंस्ट हो जाएंगे, उनको समझ नहीं आएगी। तो उनको समझाने के लिए दे हैव टू कीप देयर माइंड ओपन टू सॉल्यूशंस, टू सजेशंस। ठीक है, उनका दिमाग खुला होना चाहिए किसी भी सजेशन के ऊपर, ताकि उसको वो ब्रॉडर एस्पेक्ट से देख सकें और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी अंडरस्टैंड कर सकें। जब एक बंदे को आप कोई चीज़ समझाने की कोशिश करो और वो रेडी नहीं है उस चीज़ को सुनने के लिए या समझने के लिए, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो मोस्टली जो बच्चे हैं, जो टीनेजर्स हैं, जो अबव 20 और इन देयर अर्ली 20s, वो बहुत बार ये सवाल करते हैं कि मैं अगर अपने पेरेंट्स को कहूँ या अगर मैंने कहा है तो वो मानते नहीं है, तो मैं इसके लिए क्या करूँ। आपको क्या करना चाहिए? जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, स्टार्ट लर्निंग, स्टार्ट ग्रोइंग। और अपने पेरेंट्स को जब आप कोई चीज़ दिखाओगे ना, जब आप कोई चीज़ बोलते हो या उसके ऊपर एक्ट करते हो, इन दो चीज़ों में बहुत फ़र्क है। जब आप चीज़ को एक्ट करके दिखाते हो तो लोग कहते हैं हाँ यार ये जो बोल रहा है कर भी रहा है, लेकिन अगर मैं सिर्फ बोलूँगा तो मेरी कोई वर्थ नहीं है। बिल्कुल ऐसे है कि एक मोटा बंदा आपको कहे यार बेटा जिम जाया करो, हेल्दी फूड खाया करो, जस्ट बी इन योर बेस्ट पॉसिबल फिजिकल शेप। आप कहोगे यार ये क्या बंदा बातें कर रहा है, मोटा खुद है, मुझे बोली जा रहा है कि कभी ये जिम जाओ, कभी अच्छा खाओ। आप उसकी बात को सुनोगे नहीं। तो इट्स सिंपली जस्ट लाइक दैट। आपके पेरेंट्स आपकी बात सुनेंगे नहीं जब तक आप उनको शो नहीं करोगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जो कह रहे हो उसके ऊपर एक्ट करके दिखाओ। जब आप एक्ट करोगे, जब आप उनको रिजल्ट्स दिखाओगे कि मॉम डैड ये देखें मेरा रिजल्ट, मैंने वो कहा था दिस वर्क्स, वो आपको ऑटोमेटिकली सपोर्ट करने लग जाएंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट अनकन्वेंशनल मेथड नाउ। अनकन्वेंशनल मेथड इज सेल्फ डेवलपमेंट, कोर्सेज एंड सेल्फ स्टडी, लर्न सम स्किल। और वो स्किल जो यू सी के मोस्टली बिजनेसेस के अंदर एक हाई डिमांड में। क्या मतलब, एक मार्केटिंग एक ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर हमेशा से बिजनेस के लिए नीड रही है, क्योंकि मार्केटिंग से आप मार्केट सेगमेंट्स, जब आप मार्केट सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं पूरे मार्केटिंग सेक्टर को, और उसमें से जब ऑडियंस या जो टारगेट मार्केट होती है किसी और बिजनेस की, उसको कन्वर्ट करते हो एक स्पेसिफिक बिजनेस के लिए, उनके लिए जब आप वो कॉन्कर करते हो, एक्वायर करते हो वो मार्केट सेगमेंट, तो इट सिंपली लीड्स टू मोर प्रॉफिट। तो मार्केटिंग एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हमेशा से ज़रूरत थी और रहेगी। तो इट्स जस्ट वन ऑफ द स्किल्स यू कैन डेवलप एक कंपनी के लिए, विच कैन पे यू अच्छी सैलरी पर ईयर। तो देयर आर, यू जस्ट हैव टू सी कि एक बिजनेस कहाँ पे गलत जा रहा है और उसको क्या चीज़ ठीक कर सकती है। यू हैव टू बी पर्सपिकेशियस, ठीक है, यू हैव टू सी दी अपॉर्चुनिटी योरसेल्फ। और आजकल के दौर में इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इतने ज़्यादा मनी मेकिंग मेथड्स हैं। गेट रिच क्विक स्कीम वाली नहीं, जो प्रॉपर जो मेथड है जिसमें यू हैव टू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, यू हैव टू इन्वेस्ट 1 or 2 years टू लर्न सम स्किल, उसके बाद यू हैव टू मोनेटाइज इट ताकि आप उसको कमा सको। तो देयर आर सर्टेन अनकन्वेंशनल मेथड्स, बट बात यह है रिस्क कि यार मैं यूनिवर्सिटी छोड़ दूँ, मैं कॉलेज छोड़ दूँ,
उसमें बहुत बड़ा रिस्क है। मैं इतना रिस्क उठाने को तैयार नहीं हूँ। लेकिन जब आप ये चीज़ सोचो, और जो मैं आपको कहने लगूँ, आप इसको हमेशा अपने जेहन में रखना है, वो क्या है, जितना बड़ा रिस्क होगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। किसी भी आप एंटरप्रेन्योर की बात सुन लो, मोस्टली लोग नहीं गए होते यूनिवर्सिटीज़, उन्होंने सारे के सारे रिस्क, इतना बड़ा रिस्क उठाते हैं, सारा टाइम सारा पैसा वो उस बिजनेस मॉडल के अंदर लगाते हैं और इवेंचुअली इट वर्क्स आउट। क्यों? क्योंकि दे आर डेडिकेटेड। और तारीख गवाह है, ये नेचर का एक लॉ है कि अगर आप एक चीज़ को करने के लिए अपनी कश्तियाँ जला दो ना, आप ये सोच लो कि आपने सिर्फ यही करना है और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो अबाउट 95% ऑफ द टाइम या 99% ऑफ द टाइम वो चीज़ होकर रहेगी, जब तक आप कंसिस्टेंट हो, डेडिकेटेड हो, इनडिसाइसिव नहीं हो। ठीक है, ये भी काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं। तो आपने कोई भी बिजनेस मॉडल उठाना है या कोई भी एक ऐसी चीज़ देखनी है कि जिसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा हो, आपने उसके लिए स्किल लर्न करनी है। स्किल लर्न कैसे करनी है? कोर्सेज इज़ द बेस्ट ऑप्शन। मैं खुद करता हूँ, ठीक है, उनके नहीं जो एक जाने माने फजूल तरीन लोग हों, मतलब जिनका शुरू अभी भी नाम हो और वो अपने कोर्स से प्रमोट कर रहे हो, मैंने इतने कमा लिए 10 लाख 20 लाख 40 लाख। नहीं, हमने उनसे सीखना है जो मल्टी मिलियनियर है, डॉलर वाला, पाकिस्तानी रुपीज़ नहीं, डॉलर वाला मिलियनियर। ठीक है, दे आर ऑलरेडी एक्सपर्ट इस चीज़ में, तो हम उनसे क्यों ना सीखें, बजाय इसके कि एक टूटा बजा आदमी हमें सिखा रहा है, मार्केटिंग सिखा रहा है किस तरह करनी है, फेसबुक एड्स रन करना सिखा रहा है, गूगल एड रन करना सिखा रहा है, कैंपेन रन करना सिखा रहा है। मैं उससे क्यों सीखूं बजाय इसके कि एक मिलियनियर जो ऑलरेडी एक चीज़ में सक्सेसफुल है, मिलियनियर है, हम उससे क्यों ना सीखें जो जिसने इतना टाइम इन्वेस्ट किया उसमें, उस चीज़ को लर्न करने में, और ही इज जनरेटिंग रिजल्ट्स फॉर मल्टीपल बिजनेसेस। तो हम उससे क्यों ना सीखें बजाय इसके एक हमें बंदा उसने 2 महीने लगा के एक स्किल सीखी है और स्टार्ट ही उसको मोनेटाइज करने के चक्कर में और इनएक्सपीरियंस्ड है, तो ऑब्वियसली आप किसी एक्सपीरियंस बंदे के साथ जाओगे। तो आई रिकमेंड कि गो थ्रू सर्च ऑन गूगल या यूट्यूब, देयर आर मल्टीपल कोर्सेज जो बंदा प्रोवाइड कर रहा हो, उसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च कर लो, डिटेल वगैरह उसकी देख लो कि कितने अरसे से इस फील्ड के अंदर है वो। और आई होप आपको जब रिसर्च करो तो आपको थोड़ी समझ आ जाए कि अच्छा हाँ ये बंदा है जिसके मैं कोर्सेज सीख सकता हूँ। जस्ट गो ऑन इट, जस्ट पुश द पेडल। ठीक है, जस्ट पुट वन फुट इन फ्रंट ऑफ द अदर, जस्ट टेक वन स्टेप। सो हर किसी चीज़ का ड्रॉबैक होता है। अनकन्वेंशनल मेथड का ये है कि यू हैव टू टेक द रिस्क, लेकिन जितना ज़्यादा रिस्क है उतना ज़्यादा प्रॉफिट है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। बिजनेसेस के अंदर हमेशा रिस्क होता है कि वो किसी भी वक्त लॉस में जा सकते हैं, ये एक रिस्क है, लेकिन वो अच्छा खासा कमाते हैं। बिजनेस इज द ओनली थिंग दैट कैन जनरेट यू अप टू मल्टीपल 6, 7, 8 फिगर्स इन अ मंथ और इन अ ईयर। ये एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी चीज़ है जिससे आप अमीर हो सकते हो, और ये शुरू से ही था। अब हमारे यहाँ पे जॉब का रवाज बन गया जिसमें एक फिक्स्ड इनकम है और लिमिटेड है यार, आप उससे कुछ भी नहीं कर सकते। कितनी अरसे चला लोगे? मोस्टली लोग तो इतनी इन्फ्लेशन की वजह से नहीं कमा सकते इतना ज़्यादा और उनको कर्जे लेने पड़ जाते हैं। सो एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन कॉस्ट। इसकी रिस्क है। किसी और चीज़ की जॉब की ये है कि आप लिमिटेड अमाउंट ऑफ इनकम कमा सकते हो। तो यू जस्ट हैव टू ऑप्शंस, यू लिव लाइक ए किंग और डाई रिग्रेटिंग इट। इट्स अप टू यू। Just choose one path and give it your best and give it your all. Ladies and gentlemen, keep grinding. See you in the next video.